हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो राज फैमिली है और जो कन्यादान वाली बेटी है अंशु और स्वैगी सिंह राजपूत और उनकी माता श्री जूली सिंह के बारे में। जो ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है ना, इससे एक बात का तो पता लग ही गया है कि जो राज फैमिली है इसके मन में अंशु के लिए कितना जहर भरा है वो सब जो है सोशल मीडिया पर आ चुका है। क्योंकि इधर जो सचिन है उसने अंशु के लिए क्या क्या बोला है कि जब से उसने हमारे घर में पैर रखा है तब से हमारे घर में उथल पुथल मची हुई है, विनाश होने को आया है। पर शुक्र है माता रानी का कि हम सब इनसे बच गए। और उन्होंने उस पर एक आरोप और लगाया है कि जब शादी से पहले उसने क्या क्या कांड किए हैं वो सब मेरे को पता है विद प्रूफ कि उसके भाई ने मेरे से क्या क्या बोला है। अब आप देख लो कि इनके मन में कितना जहर है उस लड़की के लिए जिसके माँ बाप आज इस दुनिया में नहीं है और वो उसकी सपोर्ट लेने के लिए नहीं बोल सकते हैं, तो उनको बीच में बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए था। तो कल की वीडियो में ही आप देख लीजिए इधर अप्सरा मोम ने क्या क्या बोला है। अप्सरा मोम ने ये बोला है कि उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के कोई प्रूफ नहीं दिखाए जब पब्लिक ने प्रूफ मांगे, और जब मैं वहां मिलने गई तो भी वहां पर कोई दवाई नहीं थी। मतलब ये कैसा रिश्ता है माँ बेटी का? क्योंकि एक बेटी को भी अपनी माँ से प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, तो ये रिश्ता कैसा रिश्ता है माँ बेटी का? क्या ये अपनी बेटी से भी प्रूफ मांगेगी? मुंह से बोली हुई बात पर विश्वास नहीं करेगी? और आप सबने कल की वीडियो में देखा ही है कि अप्सरा मोम ने क्या कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला है कि ये एहसान फरामोश है और आप इनके गांव में जाके पूछो कि इनने क्या क्या कांड किए हैं, क्योंकि इनके जो रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी है, वो इनके साथ क्यों नहीं है। इनके जो बड़े पापा है, बड़ी मम्मी है, मौसी है, बुआ है, दादी है, चाचा है, चाची है, मामा मामी, नाना नानी, कोई इसके साथ नहीं है। फिर भी हमने इसका कन्यादान किया। तो सबसे पहले तो यही बात है कि जब आपको पता है कि इनके साथ कोई नहीं है तो आपने इनका साथ दिया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि ये एहसान फरामोश है, इसने हमारा भी यूज किया है। अब आप यहाँ देखिए कि जो ये फैमिली है, राज फैमिली है, ये अपने दुश्मन से भी हाथ मिला लेती है एक बेटी को नीचा दिखाने के लिए। अब आगे आप इनकी बात सुनना। ये बोल रही है स्वैगी सिंह राजपूत की माँ से कि आपको भी एक दिन पछताना पड़ेगा जैसे हम पछता रहे हैं। ये एहसान फरामोश है, ये आपका यूज कर रही है। अब आप इस बात से समझिए कि ये उसको क्या बता रही है, क्या सिखा रही है। कुछ समय पहले राज फैमिली स्वैगी सिंह राजपूत को अपना दुश्मन बोल के पूरे सोशल मीडिया पर इधर उधर जाकर बोल रहे थे कि ये हमारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है। और आज उसी दुश्मन की माँ से ये बोल रही है कि ये एहसान फरामोश है अंशु, आपको पछताना पड़ेगा। जैसे इन्होंने मेरे साथ किया है वैसे ही एक दिन आपके साथ करेगी। ये नागिन है, ये सपोली है, ये ऐसा ही करती है क्योंकि इसके पीछे परिवार में कोई इसका साथ नहीं दे रहा। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जब एक अकेली बेटी बच जाती है पूरे परिवार में तो लोग जो है वो कोई किसी का साथ नहीं देता, सबकी नज़रें उसकी प्रॉपर्टी पर ही होती है और लोग दुश्मन बनने लगते हैं। जब एक लड़की अपना स्टैंड लेती है, अपने हक के लिए लड़ती है, तो सब चाचा ताऊ बुआ सब जो है वो दुश्मन बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी सोच का पता लगता है कि आप जिनको अपना दुश्मन बोल रही थी आज उन्हीं को समझा रही हो, उन्हीं के भले के बारे में सोच रही हो। इसका मतलब ये है कि आपने अंशु को इतना बड़ा जो है वो गुनहगार बना दिया। अंशु के लिए आपके मन में कितना जहर था। और रही बात ये जो कि आपकी बड़ी बेटी का भी सच यहाँ पर आ चुका है, वो भी बोल रही है पैनल जाके। अंशु की एनिवर्सरी से 8 दिन पहले से ही सोशल मीडिया पर ये बवाल मचा हुआ है कि हमारे दुश्मन को बुला लिया, हमारे दुश्मन को बुला लिया।
और उससे भी उसके मन में जो भी कड़वाहट थी अंशु के प्रति वो भी सामने आ गई पब्लिक के, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैं एनिवर्सरी पार्टी में नहीं गई क्योंकि अंशु वहां आई थी। अपनी भाभी की एनिवर्सरी पार्टी में इसीलिए नहीं गई क्योंकि वहां पर अंशु आई थी। तो अब ये साफ हो चुका है कि राज फैमिली के मन में अंशु के लिए कितना जहर भरा है। तो मेरे को नहीं लगता कि अंशु को इस फैमिली से अपना रिश्ता रखना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली जो है अपने भले के लिए ही रिश्ता जोड़ती है, अपने फायदे के लिए ही रिश्ता जोड़ती है। अब आप खुद देखो, स्वैगी सिंह राजपूत की माँ को भी समझाने चलिए। और एक बात और है, ये जो लोग बोल रहे हैं कि भाई माफ़ी कौन मांगे, किसने जो है पहले आंगली करी है, किसने पहले जो है वो बोला है किसी को। तो देखो, जो स्वैगी सिंह राजपूत है उन्होंने ट्रेन में जो भी बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उन्होंने रंग रूप पर बोला है और उनका नाम जो भी बिगाड़ा है वो है। लेकिन उसके बाद जो सचिन है उधर जो वो आउट ऑफ कंट्री गया था, वहां पर जो एक और कपल थे उन्होंने जो है बहुत गंदा बोला है कि एक कुतिया पाली थी मैंने, उसका नाम जूली था, वो बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन उसने वो बात बाद में बदल दिया कि हाँ सच में हमारे घर एक डॉगी था जिसका नाम जूली था। चलो मान लिया एक कुतिया थी आपके घर, उसका नाम जूली था। लेकिन आपने जो बाद में बोला है कि मैं उसकी पिटाई करता था, उसको गंदे रसगुल्ले खिलाता था, स्वेगी से मंगाता था, स्वेगी बहुत गंदा जो है वो खाना देती है, तो मैं स्वेगी से रसगुल्ले मंगाता था जो कि खराब रसगुल्ले आते थे और मैं अपनी जूली कुतिया को वो रसगुल्ले खिलाता था और उसकी पिटाई करके खिलाता था जब वो नहीं खाती थी। तो क्या आप सच में अपने डॉग के साथ ऐसा बर्ताव करते हो? ये भी तो गलत है ना। मतलब आप बोल रहे हो कि हमने सच में अपने घर में एक डॉगी पाला था, उसको बोल रहा हूं मैं कुतिया। तो आप अपने डॉग के साथ, आप अपने पालतू जानवर के साथ, बेजुबान जानवर के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? तो इससे साफ पता चलता है पब्लिक यहाँ पागल नहीं बैठी है, सबको समझ में आता है। इसीलिए उधर से ही बुलवाया गया है जूली आंटी के लिए गलत गलत। और अब जो ये माफी मांगने की इनकी जो बातें चल चुकी है सोशल मीडिया पर, भाई कौन माफी मांगेगा, वो बोल रहे हैं कि वो माफी मांगेगा, वो बोल रहे हैं कि वो माफी मांगेगा। लेकिन यहाँ पर गलती तो उधर से ही हुई है, क्योंकि जूली दीदी जो है उसके लिए बहुत गलत गलत बोला गया है। तो किसी भी एक लेडीज के बारे में इतना नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखो नाम बिगाड़ ले वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तक बोलना कि मैंने उसको जो है मारा है, पीटा है, बुढ़िया हो चुकी है, मर गई है, ये गलत बात है। तो बस जी मैं तो यही कहूँगी कि अंशु ने सोच समझ कर ही अपना रिश्ता रखना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली जो है भाई अपने फायदे के लिए ही रिश्ता जोड़ती है। मेरे को नहीं लगता कि जो भी इन्होंने ये समझौता किया है ठीक है, इससे कंट्रोवर्सी रोकनी चाहिए, रुकनी चाहिए, क्योंकि अंशु की जो हेल्थ है वो खराब है और किसी की हेल्थ पर इतना असर पड़ रहा है कि वो जो है बीपी लो हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। तो देखो कुछ भी हो सकता है किसी को, तो इस कंट्रोवर्सी को रोकना ही चाहिए। लेकिन अब जो है वो माफीनामा पे चीज़ें अड़ चुकी हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई अब देखो क्या होता है, कंट्रोवर्सी चलती है या रुकती है। तो जी बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।